नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल फिलहाल में खबर सामने आई है जो कुछ चौंकाने वाली है और आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भारत को खतरा भी हो। पता चला है कि चीन ने अपनी सेना में भर्ती करने के लिए तिब्बत के बच्चों को सेना की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। क्या मंशा हो सकती है चीन की इसके पीछे, क्योंकि सभी जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हर तरह की परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसके पीछे चीन की क्या मंशा होगी, भारत को इससे कितना खतरा है, भारत कितना तैयार है इसके लिए, तमाम बातों की हमने चर्चा की है। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में न्यूज नशा के फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं और फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले हम पीके सहगल सर के पास जाएंगे। सर, यही जानना चाहेंगे कि जो कदम उठाया है चीन ने, डेफिनेटली बहुत सोच समझ के ये ट्रेनिंग दी जा रही है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, इसके पीछे चीन की क्या मंशा हो सकती है और क्या हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं इसको मद्देनजर रखते हुए चीन ने ये कदम उठाया है? गलवान की झड़प के बाद चीन को साफ तौर पे महसूस हुआ कि उस रेरिफाइड एटमॉस्फेयर जहाँ ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी है, जहाँ तापमान जो है शून्य से भी बहुत नीचे गिर जाता है और सर्दियों में तो -45 डिग्री रहता है, जहाँ की ऊंचाइयाँ जो है 15 से 18,000 फीट पे उससे ऊंची हैं, जहाँ हर प्रकार की शारीरिक बीमारी हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, हाई बीपी और अनेकों और तरह की बीमारियाँ, वहाँ पर उसके सैनिक जो है हिंदुस्तान के सैनिकों के सामने किसी प्रकार से टिक नहीं सकते। उनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पाया गया और उनको काफ़ी लंबी एक्लेमेटाइजेशन करनी पड़ेगी अगर वो हिंदुस्तान का मुकाबला करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के सैनिक जो है उनसे फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली टफ रहे। चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो शहरी बच्चे हैं, अपने माँ बाप का एक इकलौता बच्चा है जो इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली हिंदुस्तान की सेना का मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे में उन्होंने फैसला लिया कि उन तिब्बती बच्चों को अपनी फौज में लाया जाए ताकि वो नेचुरली एक्लेमेटाइज्ड हैं और हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। और चीन के लिए वो उनको लगता है कि फ़ायदेमंद होगा। ये फ़ायदेमंद होता है या नहीं वो तो समय बताएगा। तो सर का सीधा कहना है कि हाल फिलहाल में जो गलवान में हुआ उसको देखते हुए चीन ने ये कदम उठाया है और सबको पता है कि जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं वो हर तरह से नेचुरल क्लाइमेटाइज होते हैं, उनको सब पता होता है, शून्य से बहुत नीचे तापमान में वो रह सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, उनकी फिजिकली, इमोशनली और जो और तरह की जो फिटनेस है उसमें बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इसी का मुकाबला करने के लिए, इसी को बात को ध्यान में रखते हुए चीन ने तिब्बत के बच्चों को सेना में भर्ती करने का जो प्लान बनाया है, उसको ट्रेनिंग दे रही है, इसके पीछे उसकी मंशा यही है। तो सर, क्वेश्चन यही उठता है कि क्या हमारी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उसका मुकाबला करने के लिए, उसको एक चैलेंज करने के लिए चीन ने ये कदम उठाया और क्या आने वाले समय में भारत को ये जो फोर्स बन रही है तिब्बती बच्चों की, आगे जाकर ये सेना में भर्ती होंगे, इससे खतरा हो सकता है? जब चीन ने पेगोंग त्सो के नॉर्थ बैंक के ऊपर अपने आप को बड़े पैमाने पर फैला लिया और फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक अपने आप को स्प्रेड कर लिया, तो उस समय हिंदुस्तान ने नाइट 30 अगस्त 2020 को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, जो टिबेटन्स हैं, उनको देहरादून से हवाई जहाज से ले गए। उनको एक्लेमेटाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस रात को अचानक हमला करके उन्होंने साउथ बैंक की ऊंचाइयों थे वहाँ से चाइनीज़ को इस माफी खदेड़ा, जिससे चाइना जो है उनकी क्षमता से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उसके बाद चाइना ने फैसला किया कि अगर उसने भी इस माफी की कार्रवाई करनी है तो हैन चाइनीज़ जो है वो किसी हालत में भी इस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस मुश्किल एनवायरनमेंट का वो में नहीं टिक सकते। ऐसे में उन्होंने भी फैसला किया है कि वो भी फ्रंटियर फोर्स की तरह तिब्बतन्स के माध्यम से एक स्पेशल फोर्सेस को तैनात करे। मेरे मुताबिक ये हिंदुस्तान के फ़ायदे में होगा, हमको कोई खतरा नहीं, क्योंकि कल वास्तव में युद्ध हो जाता है तो उनकी लॉयल्टी पीस टाइम में चाइना के साथ हो सकती है, लेकिन वॉर टाइम में जब टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल उनसे अपील करेगी तो चाइना के लिए वो भारी पड़ सकते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि जब
ऊंची ऊंची चोटियों पर लद्दाख की चीन ने अपने आप को बहुत ज्यादा फैला लिया, तो बहुत ही अचानक ये फैसला किया गया और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को वहां तैनात किया गया और चीन को जिसने पीछे धकेल दिया। और इसको देखते हुए जो है चीन ने भी ये सोचा कि उसकी सेना में भी इसी तरह के जो गोरिल्ला टाइप के जो लड़ाके हैं वो शामिल होने चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ही अहम बताई यहां पे सर ने, जैसा कि उनका पर्सनल व्यू है कि इससे भारत को कोई खतरा नजर नहीं आता। कारण यही है कि चाहे उनकी लॉयल्टी ऊपरी तौर पर चीन के साथ हो, लेकिन तिब्बत और भारत के जो रिलेशन है और जो वर्षों से संबंध चले आ रहे हैं उसको देखते हुए वॉर टाइम में तिब्बती सेना, चीन की सेना में अगर तिब्बती लोग शामिल होते हैं तो उनका झुकाव जो है अंदर से भारत की तरफ होगा और आने वाले समय में भारत को इससे कोई खतरा नजर नहीं आता। दोस्तों, माना जाता है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बहुत ही खतरनाक तरह की फोर्स होती है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सख्त होती है, गोरिल्ला टाइप की इसकी ट्रेनिंग होती है। और कहा जाता है कि जब इसकी शुरुआत हुई 1962 में तो अमेरिका की CIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारा जो IB है, उसने मिलकर आर्मी के सहयोग से इसको ट्रेन किया। इसके जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जो लड़ाके हैं उसको ट्रेन किया और इनका मतलब, इनकी तैनाती का मतलब ही यही होता है कि कामयाबी हासिल करना। पराजय शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। और ऐसे में हम चलते हैं फॉर्मर मेजर जनरल JK बंसल सर के पास। सर, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी खासियत है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में जो कहा जाता है कि जहां ये खड़े हो जाए वहां जीत मिलनी पूरी संभावना रहती है? मतलब जीत मिल गई आपको, ऐसा कहा जाता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 14 नवंबर 1962 को चाइना के वॉर के बाद में हुआ था और ये एक स्पेशल फोर्स है जो कि गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है। इसके अंदर में जो हिंदुस्तान के अंदर तिब्बत मूल के लोग हैं उनकी भर्ती की जाती है। नेपाल के गोरखा और भूटान के लोग हैं। ये लोग पर्वत के रहने वाले हैं और इनको माउंटेन में लड़ाई लड़ने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इनकी फिटनेस भी काफ़ी हाई होती है। हम जानते हैं कि पहाड़ों में हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन की कमी रहती है। एक्लिमेटाइजेशन के लिए मैदान से जाने वाले सैनिकों को 10-15 दिन वेस्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, माइनस में चला जाता है, बर्फ पड़ती है। तो इनकी जो गुरखा और जो तिब्बत के लोग हैं इनकी बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस है और अपने अंजाम को ये बड़ी जल्दी दे देते हैं किसी भी मिशन के लिए। अभी तक की जो फोर्स बिल्कुल एक सीक्रेट फोर्स थी, लेकिन सरदार तेजिंग की डेथ के बाद जो पेंगोंग सो में हुआ तो इसमें इसका जो खुलासा हुआ था, इसको एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहले कमांडिंग ऑफिसर थे वो मेजर जनरल सुजान सिंह थे जो कि जियोसिन 22 माउंटेन ड्यू के थे, इसलिए इसको 22 माउंटेन ड्यू भी किया जाता है। इसका ऑपरेशन जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर में है, जबकि ट्रेनिंग का जिम्मा जो है वो आर्मी का है। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्पेशल फोर्स है जो हर स्थिति में कहीं भी लड़ने के लिए तैयार है। जैसा कि सर ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के गठन के बारे में बताया कि नेपाल, तिब्बत और भूटान मूल के जो लोग हैं, जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। गोरिल्ला टाइप के लड़ाके होते हैं ये और हर तरह से तैयार होते हैं। जो ऊपर चोटियों पर जो लड़ाई लड़ी जाती है उसके लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इनको कम ऑक्सीजन में लड़ सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। शून्य से जितने नीचे टेम्परेचर चला जाए लेकिन ये लोग सर्वाइव करते हैं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पूरी तरह से फिट होते हैं। और दूसरी तरफ जब आर्मी के और जवानों को ऊपर भेजा जाता है तो 10 से 15 दिन तक का समय लगता है उनको क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने में। क्लाइमेट यही है कि बहुत ज्यादा ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, आपके आसपास कुछ नहीं है, कई बार आपको खाने पीने तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो हर तरह से यूज टू होते हैं। उनको नेचुरली क्लाइमेटाइज कहा जाता है कि होते हैं। उनको पता होता है कि किन परिस्थितियों में इन परिस्थितियों में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। और हमारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जांबाज ऐसे ही हैं और यही कारण है कि चीन की सेना इनसे घबराती है। और जो भी कुछ गलवान में होता है और जो हमारी चोटियों पर ये तैनात हैं तो हम लोग यहां पर सुरक्षित महसूस करते हैं। और शायद यही कारण है चीन ने इसका तोड़ निकालने के लिए तिब्बत के स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू की है। उनको सेना में भर्ती किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारा एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह के हमारे संबंध तिब्बत के साथ और तिब्बत के लोग जिस तरह से एट्रॉसिटीज झेल रहे हैं चीन की, हो सकता है ऊपरी तौर पर वो लॉयल हो सेना के, लेकिन अंदर से उनका झुकाव हमेशा भारत की ओर रहेगा। तो आने वाले समय में ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता है।
दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आपको एक्सपर्ट्स के माध्यम से पहुंचाई जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती है और जिनके बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए आप बने रहिए और प्रोग्राम देखने के लिए इसी तरह के न्यूज नशा के साथ आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।